हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में बोर्ड मास के बारे में बताऊंगा कि बोर्ड मास का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो प्लस करने का रहता है तो आप आराम से प्लस कर देते हैं, कभी माइनस करने का आराम से माइनस कर दिए, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आप कर देते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना सारा कुछ साथ में मिला रहता है। उसको कैसे बनाएंगे, उसमें कैसे तरीका है, उसको क्या बनाने का तरीका है कि कब हम प्लस करते हैं, कब माइनस करते हैं, कब डिवाइड करते हैं, कब मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज जो जिसमें बताया जा रहा है वही क्या हो गया, बोर्ड मास हो गया। तो बोर्ड मास के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं आप ध्यान से देखिएगा, आपको हम तरीका बताएंगे, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बोर्ड मास का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन आपको लिख के दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसा रहेगा और सॉल्व कैसे करते हैं वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करिए तो मेरा जितना सारा वीडियो आप देख नहीं पाइएगा। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको तुरंत उसका अपडेट मिल जाएगा और आप वीडियो को सही से देख पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं बोर्ड मास में। तो बोर्ड मास के लिए सबसे पहले बोर्ड मास, इसको इसी तरह से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। क्या होता है? सबसे पहले मेरा ब्रैकेट का काम होता है। तो ब्रैकेट किस तरह का होता है? छोटी ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट हो गया। उसके बाद क्या होता है? मिडिल ब्रैकेट होता है। उसके बाद क्या होता है? बिग ब्रैकेट होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर, जिसको कर्ली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट को भी कहते हैं। तो जब भी हमको क्या करेंगे बोर्ड मास में, सबसे फर्स्ट काम क्या मेरा होगा, हमारा सबसे पहला काम क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट का काम होगा। लेकिन आजकल क्या एक रैकरिंग वाला भी क्वेश्चन आता है। अगर ऊपर में रैकरिंग दिया रहेगा तो सबसे पहला काम क्या करें, इस रैकरिंग का काम करेंगे। ठीक है, ओ मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। ओ मतलब क्या होता है? ऑफ। तो ऑफ का काम करेंगे। उसके बाद क्या होता है? डी मतलब डिवाइड, डिवाइड का काम करेंगे। उसके बाद एम मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का काम करेंगे। फिर क्या होता है? ए मतलब ऐड, इसमें ऐड का काम करेंगे। और एस मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट, इसमें सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे। मतलब मेरा एक नंबर ये हो गया, दो नंबर ये हो गया, तीन नंबर ये हो गया, चार नंबर ये हो गया, पांच नंबर ये हो गया और छह नंबर ये हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब हो सकता है कभी भी तीन नंबर वाला पार्ट नहीं, मतलब ऑफ का डिवाइड का पार्ट नहीं है, इसका मतलब ऑफ के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। हो सकता है ये दोनों नहीं है तो ऑफ के बाद सीधे प्लस का काम करेंगे। हो सकता है सब इसमें प्लस नहीं है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई लाएंगे, उसके बाद फिर माइनस का यूज कर लेंगे। तो मेरा सीरीज जो है इसी तरह से होगा कि जब भी हम यूज करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से हमको सॉल्व करना होता है। अब क्वेश्चन कैसा रहता है, तो क्वेश्चन इसे दे दिए 4 डिवाइड 2 इंटू 3 ऑफ 2 प्लस 2 माइनस 6, इस तरह से दे दिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन देखने ही से लग रहा है कि अरे भाई इसमें क्या करना है, इसमें प्लस माइनस डिवाइड सब मिला हुआ है। तो ये जो मिला हुआ क्वेश्चन है यही क्या हो गया, बोर्ड मास का क्वेश्चन हो गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम समझा रहे हैं आपको। सबसे पहला काम क्या था, इसमें लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले ऑफ का काम करना है। ध्यान दीजिए, करना तो आपको है ब्रैकेट का काम, लेकिन ब्रैकेट इसमें है नहीं। जब ब्रैकेट नहीं तो सबसे पहले हम किसका काम करेंगे, ऑफ का काम करेंगे, कहेंगे ऑफ यहाँ पे है। तो जब ऑफ का काम करेंगे तो सबसे पहले 4 लिखे, डिवाइड 2 लिखे, इंटू, अब देखिए यहाँ पर ऑफ है तो ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो 3 2 जा 6 और प्लस 2 और माइनस 6, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद बताते हैं किसका यूज होगा। अब इसके बाद ऑफ, ब्रैकेट के बाद क्या होगा, ऑफ का, सॉरी ऑफ के बाद क्या होगा, ब्रैकेट का यूज होगा, सॉरी डिवाइड का यूज होगा। ऑफ के बाद किसका यूज होगा, डिवाइड का यूज होगा। यहाँ ऑफ के बाद यहाँ पर डिवाइड है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑफ के बाद डिवाइड का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे यूज करेंगे। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब डिवाइड का यूज करेंगे तो 4 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइड 2 मतलब बाई 2 हो गया। 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। 4 में अगर 2 से डिवाइड किए तो क्या हो गया 2 इंटू क्या हो गया 6 प्लस 2 माइनस 6। ये क्लियर आपको समझ में आ रहा बात। इसमें जब भी करेंगे तो इसी तरह से करेंगे। देखिए अब यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। अब मल्टीप्लाई है, प्लस है और माइनस है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कहीं पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस होता है, तो मल्टीप्लाई करिए। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 12 प्लस 2 माइनस 6। अब प्लस का काम करेंगे तो 12 और प्लस 2 कर देंगे क्या हो जाएगा 14 और माइनस 6, दोनों को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 8। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे 8 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या हो गया 8 हो गया। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये क्लियर हो रहा है आपको। तो देखिए इसी तरह से क्या किया आता है, हमको बोर्ड मास का क्वेश्चन सॉल्व किया आता है। एक और क्वेश्चन दे रहा है आपके सामने, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है।
तो डिवाइड आपके पास है, मल्टीप्लाई है, प्लस और माइनस है, ब्रैकेट नहीं, इसलिए वो सोचना नहीं है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, डिवाइड का काम करना है, क्या कि सबसे पहले डिवाइड है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो डिवाइड का काम करिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लिख दिए, -3 और प्लस 4 में 3 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड होगा नहीं तो इसको क्या करेंगे, 4/3 कर देंगे। डिवाइड का मतलब क्या होता है, नीचे, डिवाइड में नीचे लिखना होगा। और इनटू क्या हो गया 3 और माइनस क्या हो गया 2। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं। तब खोजा जाए इसमें मल्टीप्लाई कहाँ करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, बाद बाकी को उतार रहे हो चाहिए। 2 - 3 और देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 यहाँ पर कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे +4 और माइनस क्या 2 बचेगा। अब मेरा काम क्या होता है, पहले प्लस करना, लेकिन अब एक चीज देखिए, प्लस करना है तो इसको इससे प्लस करेंगे, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में, तो यहाँ पर क्या हो, दोनों घट जाएगा। क्या घटेगा, क्या कि माइनस में और क्या है प्लस में है। तो एक चीज और बताया था आपको तरीका, कि आप इससे पहले वाले वीडियो, सबसे शुरू में वीडियो डाले थे, तो जब प्लस माइनस साथ में मिला रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई और कहीं पर नहीं है, सिर्फ और प्लस और माइनस है। तो जब प्लस और माइनस साथ में मिला रहेगा तो सब प्लस वाले को एक साथ जोड़ देगा, सब माइनस वाले को एक साथ जोड़ देते हैं। तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, इस दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए। तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, और 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, लिख दिए। सब प्लस वाले को एक साथ जोड़ के लिख दिए और सब माइनस वाले को एक साथ जोड़ के लिख दिए, लेकिन माइनस वाले को हम जोड़े तो उसके आगे माइनस का चिन्ह दे दिए, वही कर दिए। अब 6 में से 5 माइनस कर दें, क्या वैल्यू हो जाएगा 1। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया किस तरह से क्वेश्चन बना है। अब और क्वेश्चन देना आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस होगा इससे। देखिएगा ध्यान से, वीडियो को स्किप मत करिएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले इसको क्या करते हैं, इसका होल तोड़ते हैं। ठीक है, जो दिया हुआ है 5 होल 1/4, 3 होल 1/8, 1 होल 1/4 और होल 1/4 दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम तोड़ते हैं। तो 5 4 क्या हो जाएगा 20, 5 20 और 1 21। तोड़ने का तरीका पता है कि अगर 5 होल 1/4 दे दिया, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ 5 × 20 21 हो जाएगा, 21/4 हो गया यहाँ पे। 8 3 24 1 25, तो 25 हो गया, 25 में तो 25/8, और 4 1 जा 4 और +1 तो क्या हो जाएगा 5, तो 5/4 और माइनस सेम टू सेम बात, यहीं पर 5/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करिएगा। कुछ लोग सोचेंगे जिसको बॉड मास का नियम नहीं पता, अरे 5/4 प्लस में यहाँ माइनस में काट दो फट आंसर बन जाएगा। ऐसा बात नहीं है, यहाँ पर पहले डिवाइड का काम होता है, तो पहले इसके साथ डिवाइड करेंगे, फिर आगे हम माइनस का काम करेंगे। इन्हीं के पहले माइनस का ही काम करते हैं, फिर गलत हो जाएगा, मेरा उतना बताना व्यर्थ हो जाएगा। क्या कि आपको बताया कि पहले बॉड मास में सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले हमको डिवाइड का काम करना है। अगर ब्रैकेट रहता है पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, ऑफ रहता तो ऑफ का काम करते हैं, लेकिन यहाँ डिवाइड है इसलिए पहले डिवाइड का काम करेंगे। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे 21/4 + 25/8, और डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वाला टर्म उलट जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, और -5/4। अब काट दीजिए, 5 से 25 25, 4 से 4 दूनी 8, वैल्यू क्या होगा 21/4 + 5/2 और -1/4। अब इस पूरे का एलसीएम ले लीजिए, इस पूरे का एलसीएम ले लीजिए तो क्या होगा मेरा 4 प्लस माइनस एक साथ है, वो काम हो जाएगा उसका एक साथ। 4 जब एलसीएम ले लीजिए, आपको बताया था तरीका, 4 के टेबल में 4 1 बार आता है, 2 को 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 2 के टेबल में 4 2 बार आता है, 5 को 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा। 4 के टेबल में 4 1 बार आता है, इसलिए 1 को 1 से गुणा करेंगे यहाँ 1 हो जाएगा। अब सॉल्व करें यहाँ पर 21 और 10 क्या हो जाएगा 31, 21 2 और 1 हो गया 21 हो गया, 21 हो गया, और 21 और यहाँ पर 10 जोड़े 31, 31 में 1 चला जाएगा, 30 बटा क्या हो गया 4, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। इसका आंसर क्या हो जाएगा 15/2। और इसी को अगर पूर्णांक में तोड़ना है तो देखिए पूर्णांक में कैसे तोड़ा जाता है। 15 है और 2 से डिवाइड करना, 2 से, 2 7 14 कट गया, शेष 1 बच गया, इसमें 7 पूर्णांक 1/2, जो रिमाइंडर बचता है यहाँ ऊपर में चला जाता है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 7 होल 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात? अगर नहीं समझ में आया तो फिर बैक करके दोबारा समझ लीजिए, लेकिन बिना समझे आगे नहीं बढ़िएगा, और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन सब सारा। कभी कभी आपको कोई ऐसा आदमी जो है तो कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा, तो उस समय कैसे बनाइएगा, ज़्यादातर आदमी पूछ देता है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा सब बताना है। तो क्या करता है, अगर आदमी को नहीं पता है तो यहाँ लिखा हुआ 2 पे यहाँ ध्यान दीजिए, 2 और +2 कर देगा यहाँ पर 4, क्योंकि क्या करेगा अगर नहीं पता है जिसको बोर्ड में, तो देखा चलिए पहले प्लस से, चलो प्लस कर लेते हैं पहले। तो 2 को 2 से जोड़ दिए 4 हो गया। अब 4 में क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या बोल देगा 2, तो आंसर क्या बोल देगा वो 2 बोल देगा, लेकिन वो गलत है। आंसर सही क्या होगा, क्योंकि आप लोग बोर्ड मास पढ़ लिए हैं, तो आंसर सही क्या होगा आप लोग खुद बताइए, और अभी हम बना रहे हैं, मिलाइए, आंसर सही होगा आपका। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को 2 लिख देंगे प्लस, अब 2 में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 1।
अब 2 में 1 जोड़ते हैं क्या हो जाएगा 3, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3, लेकिन उस समय मेरा क्या आ रहा था 2, इसलिए वो गलत है। आंसर सही क्या है ये है, क्या ये बॉड मास के रूल के हिसाब से यहाँ पर पहले डिवाइड का काम होगा फिर प्लस का काम होगा। तो 2 में 2 से डिवाइड किए 1 और 2 में फिर 1 जोड़ दिए क्या हो गया 3 हो गया। तो ये समझ में आ गया बात। तो बॉड मास जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई पूछ दिया आप फटाक से बता दिया 4, कहेगा कि क्या पढ़ाई किया भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको गलत कर रहा है। ठीक है, तो ये तरीका आपको समझ में आ गया, आप बनाइएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं जो ब्रैकेट वाला रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ब्रैकेट का काम करेंगे। लेकिन ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या करेंगे छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, जो कि छोटी ब्रैकेट है यहाँ, ये बड़ी ब्रैकेट है, तो हमको क्या करना है सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करना है। तो बनाएंगे कैसे क्वेश्चन, तो 1/7 हो गया प्लस 7/9 हो गया, और माइनस क्या करेंगे अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, दोनों 9 में 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 लिख दिए। अब 9 के टेबल में 9 1 बार आएगा, तो डायरेक्ट 3 को से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और यहाँ पर 2। अब हम बताएंगे नहीं क्या आपको, ये हम पहले बता चुके हैं कि कैसे भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे हम। ये कर दिया, अब माइनस क्या करेंगे 2/9 कर दिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट से बड़ी ब्रैकेट देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/7 लिख दिया प्लस 7/9 हो गया, और माइनस दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 5 बटा क्या हो गया 9 और माइनस 2/9 हो गया। ठीक है, अब सॉल्व करिए 1/7, अब सब पूरे का एलसीएम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ 7 - 5 - 2 क्या करेंगे यहाँ पर 1/7 हो गया। अब 5 और 2 का 7 हो गया, क्या बताए थे कि दोनों माइनस वाले को जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ले लेंगे, तो 7 - 7 अब बटे क्या हो जाएगा 9। इसका मतलब 1/7 इंटू क्या हो जाएगा 7 से 7 क्या गया तो क्या हो गया 0, तो 0/9 में इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब 1/7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा वैल्यू 0, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको ये समझ में आ रहा है बात, इसका आंसर क्या लिख देंगे हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए कि कैसे हम बनाएंगे। इस क्वेश्चन को दिया हुआ है इसमें जो है सो मिडिल ब्रैकेट, उसके छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट सब दिया हुआ है इसमें, तो बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले बोले थे ब्रैकेट का काम करेंगे, लेकिन उसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम 3 का 3 लिख दिए, प्लस यहाँ छोटी ब्रैकेट है इसका यूज कर देते हैं पहले, तो 8 में से 5 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 घटा देंगे तो, और फिर माइनस रखे और मिडिल ब्रैकेट का काम करते हैं। तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है इसको ठीक से लिख देना है, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है मेरा 4 - 2 + 2 दिया हुआ है। तो एक चीज देखिए इसके अंदर का काम अगर हमको करना है तो ये प्लस में 2 और माइनस में 2 दोनों काट सकते हैं, कहीं एक प्लस एक माइनस रहेगा तो दोनों घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कट सकता है इसका। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बच जाएगा यहाँ पे 4, अब जब यहाँ सिर्फ 4 बचेगा तो आगे में माइनस है तो यहाँ बच जाएगा क्या -4। अब ब्रैकेट को हम बंद कर दे, सॉरी अब ब्रैकेट को अभी बंद नहीं करेंगे, अब ये तो हम लिख दिए इसका वैल्यू। अब यहाँ पर देख रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करना है हमको, ये तो अंदर का काम करके -4 ले आए, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 24, तो माइनस में क्या कर देंगे हम 24 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 प्लस, अब देखो यहाँ पर 24 और 4 तो दोनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ध्यान देना आपको यहाँ पर देना है, यहाँ पर 24 और यहाँ पर 4 दोनों का क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, कि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो दोनों माइनस में ऐड कर दिए और ये भी रहने दिए। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर का काम कर देंगे, तो 28 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो -25 बचेगा। अब ये प्लस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और माइनस क्या कर देंगे 25। अब 25 में से 3 को माइनस करेंगे, जब 3 को माइनस करें तो मेरा क्या हो जाएगा 22 इसका हो जाएगा वैल्यू, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में होगा, माइनस में होगा, इसलिए माइनस में होगा क्या है कि माइनस का संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा -22 होगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया 2 + 5 / 10 × 2 दिया हुआ, ठीक है, और ब्रैकेट में फिर आपका दिया हुआ -3 × 4, फिर छोटी ब्रैकेट में 2 - 3 + 6 - 1 दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें यहाँ पे कि यहाँ पर जो है सो -6 और 1 पर क्या दिया हुआ रैकडिंग दिया हुआ है। इसका मतलब सबसे पहले बताए थे कि ब्रैकेट का काम करेंगे, लेकिन रैकडिंग वाला जो है तो उसको पहले यूज करेंगे, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे रैकडिंग का काम करेंगे। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहला काम हम इसको सॉल्व करना करते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 + 5 / 10 × 2 और -3 × 4, और यहाँ देखिए 6 और 1, 6 में से 1 क्या करेंगे माइनस हो जाएगा, पहले इसका काम करना है। तो 6 में से 1 गया माइनस, तो क्या 5 हो जाएगा, तो 2 - 3 और प्लस क्या हो गया 5, और बाहर में 5 है ही, ठीक है। अब देखिए 2 + 5 / 10 × 2 और क्या करेंगे -3 × क्या हो गया 4। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस में, दोनों प्लस वाले को जोड़ते हैं तो 5 और 2 क्या हो जाएगा, 5 और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे
7, अब 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब समझ जाएंगे यहाँ पे क्या है, इंटू में दिया हुआ है। तो इंटू में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मेरा, तो 5 और क्या हो गया 2 7, 7 में 3 घटा दिए 4 हो गया, 4 3 7 7 हो गया यहाँ पे। तो 4 दिन इधर कुछ नहीं, इधर भी क्या है इंटू में 5 हो गया, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 5 डिवाइडेड 10 इंटू 2। अब यहाँ देखिए यहाँ पर -3 है, अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20, अब 20 दूनी 20 चौक 80, 8 3 24, माइनस क्या आ जाएगा 240। समझ में आ रहा है बात, हम क्या किए सबको मल्टीप्लाई कर दिए, 4 4 50 8 3 24 240 हो गया, ठीक है। अब फिर बाहर में इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन पहला काम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पर डिवाइड का काम कर देते हैं। तो 2 + 5 डिवाइड है तो इंटू कर दिए, 1 बाई क्या हो गया 10 और इंटू क्या हो गया 2, और इधर क्या है माइनस में 240 लिखा हुआ, इसके अंदर कुछ करना नहीं, इसको वही रहने देते हैं। अब चलिए 5 दूनी 10 और 10 यहाँ कट गया, या 2 × 10 काट दीजिए और इस 5 से इस 5 को काट दिए, हो गया। तो बचा मेरा क्या यहाँ पे 2 + 1 इंटू -240 240 हो गया, ठीक है। अब 1 को 240 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 240 हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 240 हो गया, ठीक है। अब 240 माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों को घटा देंगे तो 240 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा, तो 240 से 2 घटेगा तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 238। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 238। का है माइनस में 238 होगा, काहे कि यहाँ पर माइनस की संख्या ज़्यादा है। तो ये आपको समझ में आएगा कि ब्रैकेट का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये आपको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कि जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हमको हमेशा क्या करना होगा, ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे ब्रैकेट है, कहाँ पे डिवाइड है, कहाँ पे छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट चाहे रेकरिंग दिया हुआ है, ये ध्यान में रख के हम बनाएंगे तो क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। तो ये जो हम क्वेश्चन बताए हैं ये आपको अब समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, और आप कोई भी बुक का आप क्वेश्चन निकाल लीजिएगा बोर्ड मार्क्स का, और आप बना के देखिएगा, आपका सारा आंसर सही होगा, आप अच्छे से सीख गए होंगे आप, ठीक है। तो अब आपको इस वीडियो में इतना ही रहते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में।